Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important GD topic that is on cyber spying. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो थीम क्या है इस जीडी टॉपिक का फेब 2024 में कंट्रीज लेड बाय यूके फ्रांस एंड यूएस एंड उनसे रिलेटेड जो टेक फर्म्स हैं उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट को क्या किया है रिकॉग्नाइज किया है कि ऐसे जो मेलिशियस यूज ऑफ साइबर स्पाइंग टूल्स हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जाए। ये डिक्लेरेशन को साइन किया गया था 35 कंट्रीज के द्वारा एंड हम देख पा रहे हैं कि स्पाईवेयर टूल्स को जो कि बढ़ रहे हैं फोन कॉल्स को सुनने के लिए, डेटा को गैदर करने के लिए, रिमोटली ऑपरेट करने के लिए कैमरास और माइक्रोफोन्स को, जो कि गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, कंपनीज को टारगेट करते हैं, इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं। देखो अगर किसी गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं मतलब उस कंट्री की सोवरेनिटी पे अटैक हो रहा है, राइट, उनका डेटा लीक हो रहा है। सो इसलिए ये सारी कंट्रीज एक साथ मिलके आई हैं इस डिक्लेरेशन को साइन करने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज साइबर स्पाइंग एक्चुअली। देखो साइबर स्पाइंग को हम साइबर एस्पियोनेज भी कहते हैं। ये एक अनऑथराइज मॉनिटरिंग है, डेटा को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना फ्रॉम इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट, किस मीन से, डिजिटल मीन से। इसमें हैकर्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर समटाइम्स स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हमने बहुत बार न्यूज़ में सुना है कि मोस्टली रशिया की तरफ से ऐसे हैकर्स देखने को मिलते हैं जो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, न्यूज़ में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट मतलब स्टेट ने ही स्पॉन्सर किया होता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, सिस्टम में से इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं, इंटेलिजेंस को गेन करेंगे बाय यूजिंग सेवरल मेथड जैसे फिशिंग, मालवेयर, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज एंड सोशल इंजीनियरिंग एटसेट्रा। नाउ व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ साइबर स्पाइंग? अगर हम टारगेट्स की बात करें साइबर स्पाइंग की, नेशन स्टेट्स जो है वो एंगेज होते हैं साइबर स्पाइंग में सो दैट वो इंटेलिजेंस को गैदर कर सके ऑन अदर कंट्रीज पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस और फॉरेन एंटिटीज को compete करने के लिए ये काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स ऐसे कर लेती है कि कंपनीज को टारगेट करती है टू स्टील देयर ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा। हैकर्स जो है वो टारगेट करते हैं इंडिविजुअल्स को टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर वेरियस मेलिशियस पर्पस एटसेट्रा। इम्पैक्ट क्या है साइबर स्पाइंग का? देखो साइबर स्पाइंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है कंट्री की सिक्योरिटी को। कैसे? बाय एक्सपोजिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। बिजनेस सफर कर सकते हैं फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू स्टोलन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिसरप्टेड ऑपरेशंस या फिर रेपुटेशनल डैमेज के लिए। ये लोग क्या करते हैं, उनका सिस्टम हैक कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं वो काम नहीं कर पाएगी कंपनीज, उसके बाद बोलते हैं आप इतना अमाउंट जो है शेयर करो तब आपका सिस्टम वापस से हम रिस्टोर करेंगे। इंडिविजुअल की प्राइवेसी को वॉयलेट किया जाता है क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, दैट इज एक्सप्लॉइटेड विदाउट कंसेंट। अब अगर हम देखें साइबर स्पाइंग क्या करता है, अंडरमाइन करता है ट्रस्ट को बिटवीन नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, जो कि लीड करता है हाइटन टेंशन एंड इनसिक्योरिटी को। अपार्ट फ्रॉम दैट कितना वल्नरेबल है हमारी कंट्री इंडिया साइबर अटैक से। इंडिया एक लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन है इंटरनेट यूजर्स की, विद देन मोर 52% ऑफ द पॉपुलेशन या फिर 759 मिलियन पीपल एक्सेस करते हैं इंटरनेट को एटलीस्ट वंस अ मंथ इन 2022 के डेटा के हिसाब से। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है वर्ल्ड में चाइना के बाद। बाय 2025 ये नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रो करेंगे 900 मिलियन। इंडिया रैपिडली एक्सपांड कर रहा है अपने डिजिटल इकोनॉमी को विद सेक्टर जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, रिटेल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो रिलाय करते हैं किस पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज पे। इंडिया का जो आउटडेटेड साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसीज है, अवेयरनेस है, वो क्या करता है, इजी कर देता है हैकर्स के लिए उस गैप को एक्सप्लॉइट करने में और वीकनेस को सिस्टम में, जो इसीलिए इंडिया फेस करता है सोफिस्टिकेटेड एंड परसिस्टेंट साइबर थ्रेट्स फ्रॉम स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, जहां जिसका टारगेट इंडिया के स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड नेशनल इंटरेस्ट है। What are the challenges posed by cyber attacks on India? सबसे पहला है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी। इंडिया जो है, इंडिया का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे पावर ग्रिड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, वो वल्नरेबल है साइबर अटैक से। वो डिसरप्ट कर देता है एसेंशियल सर्विसेज को और इंडेंजर करता है पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी को। एग्जाम्पल की बात करें, अक्टूबर 2019 में ऐसे काफी सारे यू नो देयर वाज एन अटेम्प्ट साइबर अटैक, कहाँ पे, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे।
फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रेट्स देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर जो है हमारे कंट्री का, वो हाई रिस्क पे रहता है साइबर अटैक के फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स, जो कि प्रॉफिट पाना चाहते हैं मनी को एक्सटॉर्ट करके। अटैक देखने को मिलता है बैंक्स पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में, जो फाइनेंशियल लॉसेस करते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम पे लॉस ऑफ ट्रस्ट देखने को मिलता है। फॉर इंस्टांस, मार्च 2020 में एक मालवेयर अटैक हुआ सिटी यूनियन बैंक स्विफ्ट सिस्टम पे, जिसकी वजह से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन देखने को मिली, कितने की, $2 मिलियन वर्थ की। नाउ नेक्स्ट इज डेटा ब्रीच एंड प्राइवेसी कंसर्न। जैसे कि इंडिया मूव कर रही है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, तो अमाउंट ऑफ पर्सनल और गवर्नमेंट डेटा जो है वो स्टोर किया गया था ऑनलाइन, जो स्टोर किया जाता है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से डेटा ब्रीचेस बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हैकर्स एक्सेस कर लेते हैं, लीक कर देते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। डेटा ब्रीचेस के वेरियस, या फिर हम कहें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है फॉर द प्रिवेसी सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मई 2021 में पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन और जो टेस्ट रिजल्ट्स है 190,000 कैंडिडेट के फ्रॉम वन ऑफ द एग्जाम, जो कि कैट का एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसमें क्या हुआ कि यूज टू सेलेक्ट एप्लीकेंट्स फॉर द आईएमए, उसको लीक कर दिया गया और उसको सेल पे डाल दिया गया ऑन साइबर क्राइम फोरम। तो ये इट्स मतलब एक कहीं ना कहीं ये बहुत गलत तरीके से इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अगर हम साइबर एस्पियोनेज की बात करें, इसमें क्या होता है कि साइबर अटैक्स जो है वो दूसरे कंट्रीज की इंटरेस्ट वाली चीज़ों पे क्या करते हैं, सेबोटेज करते हैं। इंडिया लाइक अदर कंट्रीज, वो टारगेट है साइबर एस्पियोनेज एक्टिविटीज का, उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील करना, स्ट्रैटेजिक एज को गैदर करना, सो दैट दे कैन ब्लैकमेल द अदर कंट्री। इससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे, फॉरेन पॉलिसी पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। 2020 में साइबर एस्पियोनेज कैंपेन कॉल्ड ऑपरेशन साइड कॉपी एक पाकिस्तान थ्रेट एक्टर को अनकवर किया गया, जिसका टारगेट था कि इंडियन मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पर्सनल्स को विद दे वर सेंडिंग मालवेयर एंड फिशिंग ईमेल्स। नेक्स्ट इज एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, एपीटीज। ये कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग साइबर अटैक है, यूजुअली कैरिड आउट किए जाते हैं वेल रिसोर्स एंड स्किल्ड लोगों के द्वारा। ये अटैक को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो इन्फिल्ट्रेट करे, नेटवर्क में रहे लॉन्ग टाइम तक, अलाउ कर पाए कि स्टील और मैनिपुलेट कर पाए डेटा को और डैमेज कॉज कर पाए। एपीटीज का एक प्रॉब्लम ये है, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड काउंटर, राइट। इनको यूज किया जाता है, ये यूज करते हैं एडवांस टेक्निक्स और टूल्स टू इवेड सिक्योरिटी मेजर्स। फिर अगेन हमारे पास एक एग्जांपल है, फेब 2021 में क्या हुआ था, साइबर सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम है रेड एको, उसने रिवील किया कि चाइना लिंक्ड एपीटी ग्रुप ने टारगेट किया है 10 एंटिटीज को इंडिया की, जो कि पावर सेक्टर से रिलेटेड थी, विद मालवेयर दैट कुड पोटेंशियली कॉज पावर आउटेजेस। नाउ नेक्स्ट है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज रेफर की जाती है वीकनेसेस जो देखने को मिलती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, जो यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और बिजनेसेस के द्वारा फॉर देयर ऑपरेशन। साइबर अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं इन वल्नरेबिलिटीज को टू कॉम्प्रोमाइज द सिस्टम एंड सर्विसेज जो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं और वाइड स्प्रेड डैमेज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल, दिसंबर 2020 में एक ग्लोबल साइबर अटैक था, किस पे, सोलरविंड्स पे किया गया था। एक यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जो नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स को प्रोवाइड करती है, जिसने अफेक्ट किया है सेवरल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को। दैट इंक्लूड्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अंदर आता है। What are the initiatives that have been taken regarding cyber security? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को बनाया गया है, जिसका एम है बिल्ड करना सिक्योर और रेजिलियंट साइबर स्पेस को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को। ये आउटलाइन करता है वेरियस ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज को टू प्रोटेक्ट साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैपेबिलिटीज को बिल्ड करता है टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स और मिनिमाइज किया जा सके डैमेजेस को थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ institutional structure, people, process and technology. Next is cyber सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था टू रेज द अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स, क्रिएट सेफ्टी मेजर्स, किसके लिए, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए और फ्रंट लाइन आईटी स्टाफ के लिए अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये सेंटर को स्टैब्लिश किया गया था टू फ्रेम वर्क या फिर हम कहें टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क और एक इकोसिस्टम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, सो दैट दे विल बी एबल टू डील विद द साइबर क्राइम्स एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड मैनर में। 7 कंपोनेंट्स इसके, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट, देन वी हैव नेशनल साइबर reporting portal, then we have national cyber crime training center, then we have cyber crime ecosystem management unit, then we have national cyber crime research and innovation center, national cyber crime forensic laboratory ecosystem, platform for joint cyber crime investigation team.
साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मॉलवेयर एनालिसिस सेंटर्स आर देयर, जिनको लॉन्च किया गया था 2017 में टू क्रिएट अ सिक्योर साइबर स्पेस फॉर डिटेक्टिंग बॉटनेट इन्फेक्शन इन इंडिया एंड नोटिफाइंग देम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया में जो है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेइती जो कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, डिसेमिनेट करती है इंफॉर्मेशन को ऑन साइबर इंसिडेंट, और ये इशू करती है अलर्ट्स को भी ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। देन वी हैव क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिफाइन करता है एज अ कंप्यूटर रिसोर्स या फिर तरह का डिस्ट्रक्शन जिस जो डेबिलिटेट करता है किसके इम्पैक्ट पे, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी पे। गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो प्रोटेक्ट करेगा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफ वेरियस सेक्टर, जिसमें पावर आ गया, बैंकिंग आ गया, टेलीकॉम आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, गवर्नमेंट एंड स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइजेस। देन वी हैव डिफेंस साइबर एजेंसी, इट्स अ ट्राई सर्विस कमांड ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। इसके पास कैपेबिलिटी है टू कंडक्ट साइबर ऑपरेशन जैसे हैकिंग, सर्विलेंस, डेटा रिकवरी, encryption, countermeasures against various cyber threat actor. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.